आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो यहाँ तो सब स्टूडेंट के लिए जो इतनी फाइट कर रहे हैं, जो बच्चे इतनी फाइट कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ होना चाहिए ना। फिर कोई ना कुछ देखो अब क्या करते हैं, क्या होता है, सरकार क्या करती है इसके लिए क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बंगला साहिब में। ये वही गुरुद्वारा है जब जंतर मंतर में रात में स्टूडेंट पर जब लाठीचार्ज किया गया था, तो इसी गुरुद्वारा में रात को बरसते बारिश में इसके द्वार खोल दिए गए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाठीचार्ज से पीड़ित थे। और इसी गुरुद्वारा में मानवता का धर्म निभाते हुए उन्हें उस रात में जो खाने की सुविधा दी गई, उन्हें मेडिकल की सुविधा दी गई, उन्हें रहने की सुविधा दी गई और उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट मिला इसी गुरुद्वारा में। चाहे वो मानव धर्म कहें या फिर उन स्टूडेंट्स का किस्मत कहें, इस गुरुद्वारे में उन्हें पूरी फैसिलिटी दी गई और ये एक मानव धर्म के हिसाब से उन स्टूडेंट्स के लिए एक सहारा बनी। दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब ने एक बार फिर मानवता और सेवा की परंपरा को जीवंत कर दिया है। प्रदर्शन वाले दिन जब सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था और पुलिस कार्रवाई के बीच कई छात्र इधर उधर भाग रहे थे, उसी वक्त गुरुद्वारा प्रबंधन ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए। बारिश के बीच यहां पहुंचे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित स्थान दिया गया। सिर्फ शरण ही नहीं बल्कि लंगर के माध्यम से भोजन, पीने का पानी और जरूरतमंदों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। कई छात्रों ने बताया कि जब हालात बिगड़ रहे थे और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तब गुरुद्वारा उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनकर सामने आया। छात्रों का कहना है कि उस मुश्किल घड़ी में गुरुद्वारा बंगला साहिब ने बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद की। संकट की उस घड़ी में यह सेवा और इंसानियत की ऐसी मिसाल बनी जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सर अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। जब एक नेशनल लेवल एग्जाम लीक हो जाता है तब कहीं ना कहीं इसमें सारे इन्वॉल्व मिनिस्टर, इसमें सारे इन्वॉल्व आईएएस ऑफिसर और इस एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इस अकाउंटेबिलिटी में इनका इस्तीफा चाहिए, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है इंडियन से। मैं इस गुरुद्वारा के सामने खड़ा हूँ, मुझे कुछ पता चला था उस रात क्या हुआ था जब लाठीचार्ज हुआ और बच्चे जब यहाँ तक आए थे, तो क्या कुछ यहाँ पे उनको सुविधाएं मिली, ये बताइए। सर ये बात ऐसी है कि हम सब संसद भवन थे, संसद भवन शांति से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर संसद भवन से लाठीचार्ज करके भगाया सबको। पीसफुली था, उधर किसी ने कुछ उग्र नहीं हुआ था। भगा के हर जगह जहां भी पहुंच रहे स्टूडेंट, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के लोग लाठियां मार रहे हैं। इलेक्ट्रिक बेटन जिससे करंट लगता है वो पेट में, औरतों के पेट में मार रहे हैं, बच्चों को। बहुत क्रूर ये काले अंग्रेज है सर। और फिर हमारी एक छोटी टुकड़ी एग्जैक्ट सर, मैं भी इधर ही था, यहाँ यही बंगला साहब के बाहर ही गुरुद्वारे के बाहर हम इधर सारे हमारे सिख भाई आए, हमारे साथ खड़े रह गए। और मैं बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि हमें टच करे, एक पुलिस वाले की नहीं। और उन्होंने हमारे लिए अपने द्वार खोल दिए थे, हम इधर भी खोल दिए थे और पीछे जब हम भाग के घुसे थे तब हम बंगला साहब के वो वाला गेट है उधर सब घुस गए थे, एक पुलिस वाला अंदर नहीं आया था सर। और सारे सिख भाई हमारे साथ थे, इसलिए मेरे को पर्सनली सारी कम्युनिटी ने इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट दिया है। बट पर्सनली कोई कम्युनिटी सेवा परमो धर्म मानती है तो सिख कम्युनिटी में मानता हूँ। हमारा फर्ज है भाई, हम तत्पर आपके लिए हमेशा तैयार हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए तैयार हैं हम लोग। तो मानवता के नाते उस रात में क्या कुछ फैसिलिटी जो यहाँ पे इस द्वार में मिली आपको, इसके बारे में बताइए। सर इन्होंने हमें सोने की फैसिलिटी दे दी, इन्होंने हमें वॉशरूम एक्सेस करने दी, हम पूरे पसीने से लथपथ थे, वॉशरूम एक्सेस करने दी, हमको खाना खिलाया पिलाया, ध्यान रखा। मेन तो सर ऐसी सिचुएशन में जहाँ भसड़ मच गई हो, इन्होंने हमें वो घर वाली जो फैमिली वाली सेफ्टी होती है ना, पेरेंट्स वाली, वो दिलाई है, वो कोई नहीं दे पाता। वो पुलिस बेटा बेटा बोल के मार के भगा रही थी, इन्होंने बेटा बेटा बोल के बचाया है। ये फर्क होता है सर। हमें नहीं, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं, हम तो चलो सेवा भावना के लिए साथ। जिस तरीके से उस रात में जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद में स्टूडेंट्स जो अपनी बातों को लेकर, चाहे वो एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी और भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस रात में ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पर उनको एक आश्रय मिला
प्रॉपर सपोर्ट मिला, मेडिकल फैसिलिटी मिली, खाने को फैसिलिटी मिली, रहने को फैसिलिटी मिली। और इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि उस दिन से लेकर अब तक जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें लगातार वो यहाँ पर खाने की फैसिलिटी, मेडिकल, जो भी लंगर की सेवा पूर्ण रूप से यहाँ पे उनको लगातार मिल रही है। यहाँ तक कि रहने की सुविधा भी उन्हें मिल रही है। और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे ये द्वार हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने उस दिन की पूरी घटना साझा करते हुए बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं हुआ बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों का कहना है कि आंसू गैस के एक गोले से कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब में उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया गया। छात्रों ने कहा कि कठिन समय में गुरुद्वारा उनके लिए एक सहारा बनकर सामने आया। उनका कहना था कि वे किसी तरह की हिंसा करने नहीं बल्कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने आए थे। छात्रों ने भावुक होकर कहा कि हम छात्र हैं, गुंडे नहीं, हम पर इस तरह डंडे क्यों चलाए गए। उनका कहना है कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, उनकी मांगों को सुना जाए और उनका समाधान निकाला जाए। जंतर मंतर पे आप भी थे उस दिन? जी, मैं काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट में बैठा हूँ। किन मांगों को लेकर? सर, हमारी मांग ये है नीट के पेपर लीक, स्पेशल हमारी मांग यही है। और हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी, शुरू से अब तक प्रोटेस्ट बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार से चला है। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मैं माध्यम से पूरे भारत को वासियों को बताना चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंट ने लोगों को गुलाब दिए, पुलिस वाले जो गुंडागर्दी करे थे उनको गुलाब दिए। और हम इस टाइम यहाँ गुरुद्वारे आए हैं तो जंतर मंतर से आंसू बम के गोले फेंके गए थे हमारे ऊपर। चंद्रशेखर भी थे वहाँ पे, आंसू बम के गोले फेंके गए। तो ये मेरा हाथ है, ये देख लीजिए आप, मेरा ये हाथ है। इस टाइम अभी मेरा हाथ बिल्कुल परफेक्ट हो रखा है क्योंकि मैंने इसको बहुत सिक्योर रख रखा अपने हाथ को। ये आंसू बम का गोला मेरे हैंड पर पड़ा हुआ है। और जिस टाइम जो लड़की को मैं बचा के आऊँ उसकी पूरी चेस्ट जला रखी है उस लड़की की। और जब वहाँ से हम लोग आए हैं तो सरदारों सिखों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। ये दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ इन सिखों को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। और ये देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर झूठ कह रहा हूँ तो समझ आता है, ये गुरुद्वारे के आगे की वीडियो है, ये देखना चाहता हूँ। गुरुद्वारे के आगे की वीडियो है, ये सामने गुरुद्वारा आप देख सकते हैं, ये सामने गुरुद्वारा है। इन्होंने बहुत हमारे सपोर्टिव किया और यहाँ पे भी लाठीचार्ज करी है इन्होंने, कम से कम 10 बार लाठीचार्ज करी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। बीती रात जब पहली बार लाठीचार्ज हुआ था, जब आप लोग एकदम से वहां से आप लोग को वहां से निकाल दिया गया, तो उस रात में इस जो गुरुद्वारा है मतलब बंगला साहिब, क्या यहाँ पर व्यवस्था की थी, इन सब के बारे में आप बताइए। सर देखो जिस दिन लाठीचार्ज हुई 20 तारीख के दिन लाठीचार्ज हुई, तो हम जंतर मंतर से संसद तक का नारा लगा के हम आ रहे थे वहाँ से। तो वहाँ भी उन्होंने लाठीचार्ज किया, इलेक्ट्रिक डंडे मारे, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन डंडे मारे, लड़की को, जेंट्स के किसी की आंख फोड़ दी, किसी। वहाँ से लाठी मारते मारते हम इस तरफ आए हैं क्योंकि हमें सपोर्टेड भाई कोई था नहीं हमारे पास। पुलिस इन्होंने बहुत ज़्यादा तैयार कर दी थी, बहुत ज़्यादा। तो हम जब यहाँ जब आए, बंगला साहिब जब आए, तो इन्होंने बहुत हमारे साथ बहुत अच्छे वेव करे, ये हमारे सपोर्टेड में खड़े रहे। इन्होंने हमको खाना दिया, रहना दिया, सोने दिया। और इनको ही आज सरकार खालिस्तानी बोलती है। क्यों बोलती है? अगर कोई नेक इंसान किसी बच्ची, किसी माँ, किसी बच्चे, किसी बुड्ढे को बचा रहा तो वो खालिस्तानी हो गया या देशद्रोही हो गया। हम लोगों को क्या कहती है सरकार? क्या कह रही है? बीजेपी की सरकार खुला कह रही है कि आतंकवादी है। सोनम वांगचुक सर को क्या कह रही है? एजेंट है, चाइना के एजेंट है। कौन कह रहा है? ये सब सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं। और जितने भी पुलिस वाले थे, मुस्टंडे थे, गुंडे थे, किसी के बैच प्लेट नहीं थे, किसी के नेम प्लेट नहीं थे। क्यों नहीं थे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रबंधक ने कहा कि ये बाबा का दरबार है जो हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता है। यहाँ किसी का धर्म, जाति या समुदाय नहीं देखा जाता, यहाँ सभी एक समान है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि इंसानियत और सेवा ही सिख परंपरा की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना है कि संकट की घड़ी में जरूरतमंद की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और गुरुद्वारा हमेशा इसी भावना के साथ समाज के हर व्यक्ति के लिए अपने द्वार खुले रखेगा। एक है ये यहाँ पर, तो ये भगवान का घर है। तो यहाँ तो सब स्टूडेंट के लिए जो इतनी फाइट कर रहे हैं, जो बच्चे इतनी फाइट कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ होना चाहिए ना। फिर कोई ना कुछ
देखो अब क्या करते हैं, क्या होता है, सरकार क्या करती है इसके लिए, क्या सोचती है। जी, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जब उस रात में जिस तरीके से इन बच्चों पे मतलब जैसे लाठीचार्ज हुआ, तो क्या कुछ यहाँ पे मतलब द्वार तो खोले गए, उनको खाने की व्यवस्था बिल्कुल दी गई? उनको खाने के लिए दिया गया, लंगर दिया गया, पानी जो भी उनको फर्स्ट एड देगी, उनको जिनको हॉस्पिटलाइज था उनको हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, तो सारा उनके लिए सब कुछ किया बच्चों के लिए। तो अब बाबा जी का घर है, गुरु का द्वार है, ये तो सबके लिए खुला हुआ है। ये तो इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कौन हिंदू है या कोई मुस्लिम है, कोई सिख, ऐसा कुछ नहीं है, इसके सबके लिए एक है ये। तो हम तो यही चाहेंगे कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको उसका न्याय होना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए बच्चों को। जी, आपका नाम? मेरा नाम है गुरप्रीत। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा की यह तस्वीर सिर्फ सेवा की परंपरा नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में इंसानियत की एक मिसाल भी बनकर सामने आई। एक और प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और अफरा तफरी का माहौल था, तो दूसरी ओर गुरुद्वारे के खुले दरवाजों ने यह संदेश दिया कि संकट की घड़ी में सबसे पहले इंसानियत का साथ देना जरूरी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अब भी सरकार से संवाद और समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि सेवा, समानता और मानवता का संदेश हर हाल में कायम रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन उस दिन राहत, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षित शरण की जो तस्वीरें बंगला साहिब से सामने आई हैं, उन्होंने एक बार फिर यह दिखाया कि मुश्किल समय में मानवीय संवेदनाएं सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो देखा आपने गुरुद्वारा बंगला साहिब में जब हमने अंदर गए, वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ जो व्यवस्था संभाल रहे थे उनसे बात की। कुछ स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट में शामिल थे और उस रात का जो एक्सपीरियंस था, उस दिन क्या हुआ था और किस तरीके से मानवता के नाते यहाँ पर उन्हें जो सहयोग मिला, उन सब को लेकर हमने उनसे बात की, उनसे जाना कि मानवता धर्म या मानव सेवा क्या होती है। और वो ना जात देखती है और ना पात देखती है, वो ये नहीं देखते कि कौन है क्या है, सिर्फ और सिर्फ मानवता धर्म के नाते उस रात उनको सपोर्ट किया गया और उन्हें जो भी सुविधाएं मिली वो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी अवधेश यादव के साथ सुधीर मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।